आज का हमारा टॉपिक है मुझे क्यों निकाला। क्यों निकाला मुझे? ये सवाल हर प्राइम मिनिस्टर का है। फेक डॉक्यूमेंट्स एक एक्स प्राइम मिनिस्टर उसकी फैमिली जो है वो जमा करा रही है, मतलब कहाँ पर खड़े हैं हम लोग। भैया आप इस तरह से फिर इनको छोड़ना है तो फिर सबको छोड़ें जो जेलें खाली कर दें। अल्लाह करे जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, नून की हो, पीटीआई की हो, जो भी हो, पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करते हैं वहीं से जहां हमने ख़त्म की थी। अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। अभी जब हमने बात की पीटीआई की, इस तरह डेफिनेटली उनको एक नेशनल लेवल पे एक ऐसी पार्टी उभर के सामने आनी है और डेफिनेटली वो एक अच्छा ट्रेंड भी सेट करना ताकि वो फॉलो होता रहे आगे जाके। अच्छा, अभी रिसेंटली थोड़े कॉमिक व्यूज़ चल रहे हैं ओवर सोशल मीडिया। आई वांटेड टू शेयर दैट एज वेल। जैसे हमारे अभी एक सीट जीते हैं आमिर लियाकत साहब, तो उस पर कुछ काफ़ी जो सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग बाय माई सेल्फ, जो सोशल मीडिया थोड़े ट्रेंड चल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने बड़ा गिल्ट वो फील कर रहा था जब मैं उनको वोट दे रहा था, लेकिन मुझे इमरान खान की वजह से देना पड़ा। अच्छा, एक और भी बड़ी चीज़ है कि जो डॉक्टर यास्मीन थी वो ये ब्रेक थ्रू नहीं दे सकी पंजाब से, या जो उनकी बड़ी अच्छी क्रेडिबिलिटी थी, उन्होंने कैंपेन भी बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन रन की कि उन्होंने डोर टू डोर जाके सबसे पर्सनली मिली और सबसे समथिंग। तो और वेयरएज ऑन द कॉन्ट्ररी अदर साइड जो आमिर लियाकत साहब हैं उनको बड़ी अच्छी विक्ट्री मिली है अपनी कराची से। इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं आपके? देखिए, डॉक्टर साहिबा की बात अगर करेंगे तो बहुत ही बोल्ड और मैं कहूँगा बहुत ही ब्रेव किस्म की मैं कहूँगा एक वर्कर हैं पीटीआई की, और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। अब ये लोगों का अपना एक ज़ाती फेल है अगर उनको वहाँ से वोट नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मसला ये था कि आपका आमिर लियाकत साहब, उनके साथ एक चैनल था, वो अपनी कैंपेन कर रहे थे वहाँ से, फिर मजहबी एक सेंटिमेंट उन्होंने यूज़ किया जो उनकी कैंपेन पर, उनके झंडों पर नज़र आ रहा था, जिसका मतलब रिज़ल्ट ओवरऑल हम उनकी पर्सनैलिटी से चाहे इख्तलाफ करते हों, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी से कुछ लोग मुत्तफ़िक भी हैं, कुछ बातों से मुत्तफ़िक भी हैं, दैट्स वाई उनको ये वोट मिला। एक और बात आपकी ऐड करनी थी पीपल्स पार्टी के लिए। आपने कहा कि उनकी कहीं गवर्नमेंट नहीं रही, सिंध तक महदूद रहे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में उनकी गवर्नमेंट रही है, आज़ाद कश्मीर में उनकी गवर्नमेंट रही है, आपका केपीके में उनकी गवर्नमेंट रही है, मुख्तलिफ अदवार में। और एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जब किसी और का वोट आता है या रिज़ल्ट आता है, पीटीआई हो, तो हम वो बड़ा खामोशी से हज़म कर लेते हैं। मेरे ख्याल से हमारे कुछ लोग कराची में जो बैठे हुए होते हैं, उनको पीपल्स पार्टी का मैंडेट जो है ना, वो हज़म नहीं हो रहा होता। वो ये समझ रहे होते हैं जो हमें अच्छा लग रहा है वो सबको अच्छा लग रहा हो। छोटी सी एक और बात इसमें चलते चलते ऐड कर देते हैं कि जो मेरी नीड है, जो कराचियाइट्स की नीड्स हैं, वो थोड़ी डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू इंटीरियर के कुछ लोगों से, जो उनका अपना वोटर बैंक है। वोट बैंक के हिसाब से वहाँ जो वो काम कर रहे होते हैं, वहाँ लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड चाहिए, ठीक है जी, वहाँ जॉब्स चाहिए। उनको ये पता नहीं कि जॉब्स कैसे आ रही हैं, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितनी क्या कहते हैं इसकी पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आती तो वो ये काम इतने इफेक्टिवली नहीं कर सकेगी? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब पीटीआई का मैंडेट हज़म हुआ है ना, तो पीपल्स पार्टी का भी होना चाहिए, या तो आप दोनों को बोलें कि दोनों का। देखिए, मैंडेट की तो बात नहीं, मैं जो पॉइंट रेज़ किया था कि एक जो इमेज है इनका, एक सूबाई जमात से ज़्यादा का नहीं है। और वो जो बात कर रहे हैं कि जी आज़ाद कश्मीर से भी किया और वहाँ से भी, तो ये ट्रेंड रहा है कि जो फेडरल पार्टी होती है वही जीतती है, आज़ाद कश्मीर में भी और गिलगित बल्तिस्तान। ये ट्रेंड पीटीआई का भी हो गया फिर इसी तरह? नहीं, देखें, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। अभी जो बात हुई है, अभी सिर्फ यहाँ के 4 प्रोविंसेस की बात हुई थी, मैं उस पर बात की थी कि जिस चारों प्रोविंसेस में जो अच्छी प्रेजेंस है इस बार, वो पीटीआई की है। और एक माने या ना माने कोई इसको, लेकिन एक इमरान खान का इमेज जो है वो पाकिस्तान लेवल का, एक फेडरेशन के इंटरनेशनल काफ़ी अच्छी मतलब सराहा जा रहा है समथिंग, और इस तरह की कुछ ट्रेंड्स देखने को मिले हैं अदर दैन इंडियन मीडिया। लेकिन अगर इंडियन उनकी बात की जाए जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं या स्पोर्ट्स से, या उनकी जो अगर कॉमन मैन की बात की जाए, तो दे आर एक्सपेक्टिंग इमरान खान के वो सम वर्ड पाकिस्तान और इंडिया के कुछ मामलात में जो कशीदगी है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करें, उसमें बेहतरी आए।
कश्मीर का मसला है जो डिस्प्यूट एक लॉन्ग अवेटेड डिस्प्यूट लेकिन है। इस पे फोकस करना ही बड़ी एक बात है कि इंटरनेशनल जो मीडिया इस पे फोकस कर रहा है। इस आप मामले की थोड़ी नज़ाकत ये है कि आप देखें कि इतना ज़्यादा फोकस पहले के इलेक्शन कभी नहीं हुआ। ऐसे इस तरह जो फोकस किया है इंटरनेशनल मीडिया ने इस इलेक्शन को, Is it good sign? गुड साइन है, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है और इमेज अच्छा जा रहा लाइव चली है, है। इमेज सर, अच्छा जा रहा है इसमें पाकिस्तान थोड़ी का। सी बात ऐड कर दूं, even कि ये मतलब इससे थोड़ा सा हटके है बात, बाकू किसी क्लब में भी हमारे Exactly, हाँ वो वीडियोस वगैरह का ओवरसीज का पेनिट्रेट किया है, I guess, इस ओवरसीज elections में। पाकिस्तानियों ने बहुत खुशी मनाई है, उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। उन्होंने बाकायदा यूएसए में, कनाडा में, यूके में, जहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानियों की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोगों ने बहुत खुशी मनाई है। तो ओवरऑल मतलब एक अच्छा इमेज है आप गया है। और जो देखिए, स्पीच उन्होंने की है खान साहब ने, जो उसको उसको काफी BBC सराहा गया। CNN पे गए लाइव, रिपोर्टर्स पे सब कुछ जगह लाइव दिखाया गया, और वो उन्होंने उर्दू में की है, कोई इंग्लिश में स्पीच नहीं की है। हमारी मतलब- ज़बान उर्दू है। हाँ, देखिए, मतलब उसके बावजूद मतलब आपने इंटरनेशनल मीडिया ने उनको लाइव स्ट्रीम किया, तो मतलब एक बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कि- इंटरनेशनली डेमोक्रेसी को हर मौज़िब माशरा कहीं भी हो Encourage करता है। इनकरेज करता है। और ये हम मेरे ख्याल से तीसरी दफ़ा होगा कि हम जमहूरियत की तरफ बढ़े। अल्लाह करे इनको पूरा टाइम मिले, अपना जो इनके है कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से 5 साल पूरे करें और डिलीवर भी करें। जो बातें की हैं, बिल्कुल, बहुत बड़ी बिल्कुल। बातें की हैं, ये तो बातें इतनी मतलब इन्होंने ख्वाब ऐसे दिखाए हैं कि मतलब Sir, expectation हाँ। is very high. हाँ। PTA को लेके to be very honest, expectation और is very high. ये देखें अभी 6 महीने के बाद आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि अगर ये परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, इमरान खान की ज़ात से कोई इख्तलाफ नहीं है कि उन्होंने काम अच्छे किए हैं, लेकिन उनके साथ जो टीम है वो किस तरह परफॉर्म कर रही है वो देखना पड़ेगा। और नीचे के लोग, खास करके जो नीचे की जो आपकी सालों साल से आ रहे हैं, जो एक सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम को ब्रेक करके उसको अपनी ट्रैक पर लाना एक थोड़ा डिफ़िकल्ट है। देखिए बाबर साहब जो बात की है, मैं किसी हद तक उससे एग्री करता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, लेकिन बात यह है कि आप जब कहीं भी जाते हैं तो आप ये तो नहीं बोलेंगे नहीं यार मैं कोशिश करूँगा तो हो जाएगा। आप इनफैक्ट आप इंटरव्यू देने जाते हैं जॉब के लिए, तो आपको पता होता है कि आप क्या कर सकें, उसके बावजूद आप ये नहीं करेंगे नहीं अच्छा मैं यूँ नहीं करूँगा, आप कहेंगे मैं सब कुछ करूँगा। तो इसी तरह से कौम को उम्मीद दी जाती है कि हाँ ये हो सकता है। मेरे ख्याल में कोई भी जाके लीडर ये नहीं बोलता होगा कि अच्छा नहीं ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। सारे ख्वाब दिखाते हैं। डिपेंड ये करता है कि जो ख्वाब दिखाने वाला है उसको परसू कैसे करता है, उसकी एफ़र्ट देखी जाती है कि उसका एफ़र्ट भी है कि नहीं है। वो बस ख्वाब दिखा के जो है वो सीटें लिए और निकल गए, जो यहाँ का ट्रेंड रहा है। एनीवेज हैविंग सेड के परफॉर्मेंस बेस रहना पड़ेगा। पीटीआई ने जो तीनों पार्टीज को रहना पड़ेगा। अब आगे के इलेक्शंस परफॉर्मेंस बेस्ड और पीटीआई से स्पेशली क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई होप्स क्रिएट किए हैं लोगों बिल्कुल की। सही बात है सर। इसमें मैं कहता हूँ कि अवेयरनेस बड़ी अच्छी क्रिएट हो गई है ओवरऑल मासेस लेवल मासेस में। देखें, इसमें एक PMLN के लिए मैं कहूँगा कि उनका राइट है पंजाब में गवर्नमेंट बनाने का, ठीक है जी। जिस तरह उन्होंने PMLN को PTI को चांस दिया था, याद है आपको, मौलाना साहब ने जी KPK में मौलाना साहब ने ऑफ़र किया था PMLN को मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करने का, लेकिन मियाँ साहब ने उनको चांस दिया। तो यही चांस उनका राइट बनता है, वो मेजॉरिटी में है वहाँ पर, तो उनका राइट है, वहाँ पर मैंडेट उनको मिला है। अगर वो फॉर्म कर सकें तो उनको चांस मिलना चाहिए। देखिए मैंडेट तो अभी तब पता चलेगा जब उनके पास आज़ाद अरकान किसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि वो ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस पार्टी नहीं, ये खरीदना और बेचने की मैं कहूँगा ये ना होना चाहिए कम से कम। ये देखिए अब ये तो ये नहीं होना ये तो चाहिए। हमेशा से जो है इंडिपेंडेंट तो जाते ये हैं उस वक्त फिर हम फिर अब वही आप- ट्रैक पर आ गए ना, जो नहीं, मतलब चल रहा है ट्रैक की बात पाकिस्तान नहीं में, है। उसी ट्रैक पर आपका आ जो गए। एक पैटर्न चल रहा है आप उसको खुद ये कह रहे हैं कि PML चेंज करना मुश्किल है और PMLN अभी आप को जो है वो चाह रहे हैं नहीं वो मैं फर्स्ट कह रहा हूँ, हो जाए। देखिए PMLN की 129 है तो उनका पहला राइट है, तो भाई पहला राइट तभी होगा ना जब देना उनके पास चाहिए। मेजॉरिटी होगी, देखें, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। इसी तरह Let's see ये क्या वही होता बात है। होगी अगर आप 5 साल पीछे चले जाएं और वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के वो साथ कर नहीं मिलकर सकते बन थे। नहीं Actually कर वो सकते नहीं कर कर सकते सकते थे, नहीं कर सकते देखिए थे, जब क्योंकि उन्होंने जमात बलूचिस्तान में इस्लाम- बना लिया था तो यहाँ पे बना लेते नहीं हो सकता था। तो मैं आपको इसके रीज़न बता देता हूँ भाई कि पीटीआई को गवर्नमेंट इसलिए नहीं दी थी कि जनाब वो कोई बहुत ही अखलाकियात के, अगर अखलाकियात के हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात की जाए तो फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर तो मियाँ साहब को बहुत कुछ कर लेना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। एनीवेज उनको एक गवर्नमेंट इसलिए दी गई थी या उनको बनाने इसलिए दी गई, चलें इनकी मैं बात मान लेता हूँ कि इसलिए बनाने दी गई ताकि वो फेल हों, क्योंकि इनका यही था कि यार तजुर्बा ही नहीं है, क्या चलाएंगे मुल्क।
इनके पास तो ये अच्छा, नहीं है, expose इनका हो जाएंगे ये एक्सपोज हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल सुबह था। आपको याद है, सही मायने में। हाँ, मतलब आपको याद है बम ब्लास्ट Yes. हालात का क्या उनका था, लोगों वहाँ से इन्वेस्टमेंट चली गई, कारोबार लोगों के बंद थे, पुलिस आपकी इस हद तक डिमोरलाइज थी कि वो मगरिब के बाद कोई पुलिस एहलकार आपको सड़क पे नज़र नहीं आता था। भत्ताखोरी, रैंसम, किडनैपिंग, ये सब चीज़ें जो इस हद तक जा चुकी थी, लोग मतलब मगरिब के बाद लोग घरों से बाहर निकलने से अवॉइड करते थे। तो उन हालात में जिस और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, स्कूल तबाह, स्कूलों को बम से उड़ाया गया, लड़कियों के स्कूलों को बम से उड़ाया गया, लड़कियों की तालीम के ऊपर जो है वो एक गर्दन आ गई। उसके बावजूद उन्होंने वो मुश्किल सुबह लिया और उसको इम्प्रूव करके दिखाया। तो ये ऐसा नहीं था कि जनाब उनको इसलिए वो करने दिया गया। मियाँ साहब बहुत अच्छे हैं, मियाँ साहब की जो इसको सम अप करते हुए देखें बात, इसको समराइज़ यहाँ पर कर लेते हैं कि आप अभी जो गवर्नमेंट है आपका इमरान खान साहब की, उनको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले इकनॉमी, उसको मतलब फोकस रखना पड़ेगा और उसी के बेसिस पर ही आगे की उनके वो तो बैकबोन है आपकी, हाँ इवेल्यूएट होगी। सेकंड जो आपकी बात आ रही है वो सेकंड थिंग है आपका हालात। जो देखें अब जो इलेक्शन गुजरे हैं इसमें हालात थोड़े से, ये बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए, थोड़े से अनस्टेबल हुए हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जैसे हम सब सोच रहे हैं कि पॉजिटिव हो, आगे तरक्की करे पाकिस्तान, और इस तरह से तरक्की करे कि ये तीनों पार्टीज पाकिस्तान की, देखें ये तीनों वैल्यू रखती हैं, आप इनको अंडरमाइन ना करें। पीपल्स पार्टी ने भी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, आप माने या ना माने। PMLN ने भी काम किया है, PTI भी काम कर रही है, ये तीनों टीयर्स हैं इस टाइम में कहूँगा कि पॉलिटिक्स के या डेमोक्रेसी के। तो अब इनको अगर चांसेस मिलेंगे मेरे ख्याल से, अब परफॉर्मेंस बेस्ड तीनों प्रोविंसेस में इनको शो करना पड़ेगा। PTI को ऊपर भी परफॉर्म करना पड़ेगा, सेंटर में भी, KPK में भी परफॉर्म करना पड़ेगा। PMLN अगर ले रही है, बना सकती है पंजाब में, तो वहाँ परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। PPP को आप देखें कि अगर 2.5 साल मुराद अली शाह के आप देखें एज़ कम्पेयर टू कायम अली शाह, वो बहुत बेस्ट थे। इसी तरह अब जो उनका टाइम आएगा वो अब ज़्यादा पावरफुल तरीके से काम करेंगे सिंध में इंशाल्लाह। बात तो वैसे इसको अगर समूह करते हैं तो बात ये करूँगा कि कहते हैं, एक तो जिम्मेदारी होती है आपकी अपनी गवर्नमेंट की और जितनी भी जो आपकी इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, और एक जिम्मेदारी हमारी होती है जो हमने पे ऑफ करनी होती है। मेरे ख्याल से उस पर हम लोग बहुत कम सोचते हैं। हम नेचुरली उन लाइंस पे सोचते हैं कि यार मैंने इससे क्या काम लेना है या अगले की क्या जिम्मेदारी है, उस पर नज़र रखनी है, इस पर नज़र रखनी है। मेरे ख्याल से अगर हम थोड़ी सी अपने ऊपर भी थोड़ी नज़र रखें तो बहुत सारे मामला सीधे हो सकते हैं। बिल्कुल। लाइक थोड़ी सी मैं इस प्रोग्राम के हवाले से मैं अपनी जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये सजेस्ट करूँगा कि हमने एक अपना पार्ट, एक रोल अदा किया इलेक्शंस में, ठीक है, हमने अपने हिसाब से अपनी पार्टी सेलेक्ट की। अब हमारी एक और ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम उनसे काम भी लें प्रॉपर। आपके एरिया में जो आपके जो भी काउंसलर्स हैं, MPs हैं, जो भी MNAs वगैरह हैं, उनके साथ एक रेगुलर अपना एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की ज़रूरत है। उनके साथ एक एक रेगुलर कम्युनिकेशन, एक वो गैप नहीं आना चाहिए। जब तक आप उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे मामलात में, उनके साथ इन्वॉल्व रहेंगे, उनको आप टफ टाइम देंगे, उनको पुश बैक देंगे, तब तक वो शायद कभी काम उस लेवल का ना करें जिस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो सम वॉट हमको भी अपना थोड़ा किरदार अदा करना पड़ेगा इस हवाले से कि हम उनको थोड़ा सा पुश बैक दें, जो भी जिम्मेदार हैं उस इलाके के, बिकॉज यू हैव चोजन देम कि आप इस इलाके में काम करें। अगर आप उनको बिल्कुल ही एक फ्री हैंड दे देंगे तो शायद अगर वो टैलेंटेड बंदा होगा भी, स्किलफुल बंदा होगा, तो शायद यू नेवर नो वो एक गलत ट्रैक पे चल पड़े। यू नेवर नो जो एक कल्चर अभी तक रहा है जो हमने, ठीक है, तो उस हवाले से हम अगर वो चीज़ ना हो दोबारा रिपीट, तो हमें इस तरह उनके साथ बिल्कुल कनेक्टेड रहना पड़ेगा और हमें रहना भी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमने तब्दीली की बात की, मेरे ख्याल से प्रोग्राम का टाइम भी कम है तो इसको हम थोड़ा सा मुक्त करते हैं। हमने तब्दीली की बात की कि तब्दीली आ गई है, तब्दीली आ रही है, डिस्पाइट ऑल द फैक्ट वो जो तब्दीली आ रही है हमें कुछ तब्दीली अपने अंदर भी लानी है। एग्जैक्टली। जो बहुत बेसिक्स हैं, सफाई नफ्स ईमान है, और किसी से मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए या किसी को धोखा ना दें, किसी इस तरह की फ्रॉड ना करें, इस तरह की पाबंदी करें। जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं आपके आपसे कोई दूसरा बंदा परेशान हो, हम इन तमाम चीज़ों को बहुत बुरी तरह से वायलेट करते हैं। एक बात छोटी सी मैं ऐड करूँ, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप सब बातों को छोड़ सकते हैं। हमारे माशरे में एक बड़ी बात जो राइज है इस वक्त वो है दिल आज़ारी।
एक दूसरे के लिए हम जो जुमले और जो बातें कर रहे होते हैं Yeah. उससे एक दूसरे के दिल को तकलीफ होती है। सरकेज़म बहुत है हमारे। सेक्टेरियन मतलब आप किसी भी बात को ले लें छोटी सी, ये हम केयर नहीं करते कि अगला मेरा दोस्त है, पड़ोसी है या कोई और है, वो इस बात से बड़ा खाइफ होगा, नाराज़ होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताऊं कि हमारे यहाँ बात करते हुए यहाँ तक बोल दिया जाता है कि अगला बंदा मतलब अपना ताल्लुक़ ही ख़त्म कर देता है। यानी कि हम इस बात का भी मतलब फिक्र नहीं करते कि यार मेरा ताल्लुक जो है 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, वो ख़त्म हो जाए, कोई बात नहीं। आपने मजाक में उसको बात, एक दूसरे को लकब देने, ऐसी मजाक उड़ाना, इससे थोड़ा मतलब माशरे को चाहिए। छोटे मोटा हंसी मजाक चलता है, लेकिन सीरियस लेवल पे एक टॉन्टिंग और एक सरकेज़म दैट इज डिफरेंट। आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, आप अगर देख लें मीडिया में अक्सर और बेशतर क्या हो रही होती है हरकत, अक्सर न्यूज़ चैनल बोल रहे होते हैं कराची और सिंध। अब आपका ये जो जुमला है ना वो बड़ा चुभता है, बड़ा हिट करता है वो। कराची सिंध का पार्ट है, जैसे सिंध पाकिस्तान का पार्ट है। बिल्कुल ऐसे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कराची की सिचुएशन दुबई जैसी हो गई है तो वो अरब इमारात का हिस्सा नहीं रहा। तो बात यह है कि थोड़ा सा केयर करनी चाहिए बात में, गुफ्तगू में इस तरह की बात करनी चाहिए कि जो सबको पसंद आए, इस तरह की बात तंज इस तरह का ना हो जो हर्ट करे। अब देखिए करें आमिर लियाकत साहब ने अपने एक प्रोग्राम को हाइक देने के लिए, अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए जो उन्होंने एक किया एक्टिविटी, उससे भी लोगों की दिल आज़ारी हुई। इस तरह के प्रोग्राम करना और उसमें इस तरह के देखिए जो जिस बंदे के खिलाफ वो बात कर रहे थे उसकी भी एक फ्रेंड फॉलोइंग है, उसके भी चाहने वाले हैं, वो भी एक मसलक है। जब आपने उनको मसलक माना है तो आपने बिठाया ना, हालांकि ना आपको उनको बिठाना ही नहीं चाहिए था। अगर आप उससे डिसएग्री कर रहे हैं तो आप उनको बिठाते ही नहीं। और आपके काम नहीं है कि आप वो खुद डिसएग्रीमेंट पे जो है वो अपना कोई आप verdict खुद दें। कह रहे हैं कि उनकी पॉपुलेशन जो है उसकी 1% है पाकिस्तान में, तो आपने उनको क्यों बिठाया? आप यानी कि आप जानबूझकर उनको आपने बुलाया है और उस पर आपने मतलब कि ये सारा करना था। तो बिल्कुल ठीक है। इससे इज्तनाब किया जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं, है। वेरी ट्रू। सबसे बुनियादी चीज़ मैं अगेन रिपीट करूँगा, एटलीस्ट सफाई का तो हम खुद ख्याल रख सकते हैं। जब हम लोग अपने घर का या अपनी गाड़ी का या अपनी कुछ भी जहाँ मोहल्ले हम का, बैठते हैं बिल्कुल। ख्याल करते हैं, हम लोग कचरा बाहर फेंक के समझते हैं कि यार मैंने बाहर फेंक दिया, मेरा घर साफ़ हो गया, बट दिस कंट्री इज़ आवर होम एक्चुअली। बाहर से कोई आता है, हम या किसी मुल्क जाते हैं, जब सफाई सुथराई देख के बड़ा इंप्रेस होते हैं, बड़ा मुतासर होते हैं। वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो वहाँ के लोग वहाँ के रूल्स फॉलो कर रहे हैं या वहाँ के जो कल्चरल वैल्यूज़ उसको फॉलो कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे। सो अगर हम भी वैसा बनना चाहते हैं तो हमें ये जिम्मेदारियाँ खुद निभानी पड़ेंगी। हर चीज़ गवर्नमेंट हमसे नहीं करा सकती, हर चीज़ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। नई बसेस चली थी, उनका भी बड़ा गर्क हमने करना शुरू कर दिया था। जो भी हम कोई गवर्नमेंट कोई अच्छी इनिशिएटिव लेती है तो उसका सबसे पहले हम सुबह कलर होता है और शाम में आप पान की पीपे होती हैं, तो यहाँ कचरा फेंकना मना है, वहीं फिर सारा आप कचरा होता है। मर्दाना कमजोरी के जो इलाज डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज आने लगे। अब एक कराची में अब इतने अरसे के बाद काम हुआ है अल्लाह अल्लाह करके। बिल्कुल। अब आप देखें कि एक छोटी सी एक शॉपकीपर है, मैं नाम नहीं लूँगा, कार एसी के उनका शॉप है, उन्होंने सारे कराची के मेन रोड्स को खराब कर दिया। इतने दुख की बात है, एक तो हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा गाड़ी होता है। गलत पार्क करेंगे, सारी चीजें मतलब बहुत इससे जो ओवरऑल सिविक सेंस है ना, सिविक सेंस है, हाँ, जो overall civic उसको sense- ऑन करें, जहाँ भी आप हैं उसको ऑन करें। अब अपने ओवरऑल सिविक सेंस को इम्प्रूव करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इस मैसेज के साथ हमें इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज का हमारा टॉपिक है मुझे क्यों निकाला। ये सवाल हर प्राइम मिनिस्टर का है। फेक डॉक्यूमेंट्स एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की फैमिली जो है वो जमा करा रही है, मतलब कहाँ पर खड़े हैं हम लोग? भैया आप इस तरह से फिर इनको छोड़ना है तो फिर सबको छोड़ें जो जेलें खाली कर दें। अल्लाह करे जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, नून की हो, पीटीआई की हो, जो भी हो, पाकिस्तान के हक में बेहतर हो।